एपिसोड 13 और 14 अब तक प्रियंका कैंडी वाले भैया। भैया मेरा एक मैसेज आप उन तक पहुंचा दोगे? कैंडी वाला राज को देखा है और राज हाँ करने का इशारा करता है, जिसे देखकर कैंडी वाला मुस्कुरा कर बोला, हाँ बोलिए दीदी। प्रियंका ने कहा, उनको आप बोलना कि वह हमसे मिलने का कष्ट करे और सामने से आकर हमें कैंडी दे। कैंडी वाले ने कहा, ठीक है दीदी। राज प्रियंका की बात सुनकर मुस्कुराने देता है। कल सब पार्टी में मिलने का बोलकर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। राज प्रियंका को वहीं रुकने का बोलकर कर लेने चला जाता है। प्रियंका राज के जाते ही प्रियंका पीछा छुड़वाने का सोचती है, लेकिन उससे पहले ही राज कर लेकर आ जाता है। अब आगा प्रियंका मन मार कर वहां बैठ जाती है और मनी मां पर बढ़ने लगती है, क्यों भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? नहीं, जिससे दूर रहना चाहते हैं आप हमें उसी के करीब निकल आ रहे हैं। राज ने देखा कि प्रियंका अपने में कहीं खोई हुई है, तब उसने आगे कहा, सीट बेल्ट लगाओ। प्रियंका अपनी सोच से बाहर आती है और देखत हुए बोलती है, क्या? राज ने फिर से कहा, मैंने कहा सीट बेल्ट लगाओ। प्रियंका ने जवाब दिया, 0-0। हाँ, प्रियंका सेट बेल्ट खींचती है, लेकिन उससे नहीं होता इस बार भी। जब सीट बेल्ट नहीं निकलती तो बाकी अपना मुंह खुलकर बैठ जाती और बोलती है, मुझे नहीं लगना, आप चलो। राज जो कि कब से प्रियंका की नौटंकी देख रहा होता है, खुद से बोल, पूरी नौटंकीबाज लड़की है। फिर अचानक से वह प्रियंका की तरफ बढ़ जाता है, जिससे प्रियंका डर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही राज बाकी का सीट बेल्ट लगता है। बेल्ट लगाने के बाद अपनी सीट पर वापस आकर अपना सीट बेल्ट लगता है और बोलता है, आगे खोल सकती हो, मैं कुछ नहीं करने वाला था, स्टूपिड गर्ल। प्रियंका अपनी आंखें खोलता है और सीट बेल्ट देखते हुए बोली, स्टूपिड नहीं हूं मैं। राज सामने देखते हुए बोला, हाँ वह तो दिख रहा है। प्रियंका मुंह बनाते हुए कहती है, इसकी बातें सुनने से अच्छा है मैं अपने गाने सुना। फिर अपने ईयरफोन निकालकर वह गाना सुनने लगती है और साथ ही वीर की दी हुई कॉटन कैंडी खाने लगती है। क्या इस लड़की ने मुझे ड्राइवर समझ रखा है? और तो और यह नहीं कि मुझसे बात कर ले, लेकिन नहीं, ये तो अपने गाने मैन कर ले, लेकिन नहीं, ये तो अपने गाने में मस्त है। रुको तो अभी तुम्हें बताता हूं। इतना कहते ही राज ने कर को स्पीड में चलने लगा और फिर अचानक ब्रेक लगा देता है, जिसके कारण झटके से प्रियंका के हाथ का कॉटन कैंडी मुंह घर लग जाता है। प्रियंका गुस्से में बोली, क्या था ये? गाड़ी चलाना नहीं आता? राज नॉर्मली बोला, सॉरी, सामने वह एक बिल्ली आ गई थी। फिर जोर से वह हंस देता है, जिसे देखकर प्रियंका घूरते हुए कहती है, हंस क्यों रहे हो? कोई जोक मार रही हूं मैं। राज मिरर प्रियंका की तरफ करता है और प्रियंका अपना फेस देखी है उसे, मैं उसके हाथ में बचा हुआ कैंडी राज के फेस पर लगा दिया और वह खुद भी हंसने लगती है। राज गुस्से से बोलता है, ये क्या किया तुमने? प्रियंका ने कहा, जो आपने किया था क्यों अच्छा नहीं लगा? इसे कहते हैं जैसे को तैसा। और वह हाकी से अपना मुंह साफ करते हैं, तब भी फेस मीठे की वजह से वह चिपचिपी करने लगता है। बाकी राज को इशारा करती है। प्रियंका ने कहा, सीट बेल्ट खोलो। राज ने कहा, क्यों? प्रियंका ने अपना फेस दिखाते हुए कहा, आपकी करामात को साफ करना है। इतना सुनते ही राज सीट बेल्ट खोल देता है। प्रियंका कर से उतर कर स्क्रीन करती है और राज के पास आकर रहती है, ये लीजिए और अपना चेहरा भी धो लीजिए, नहीं तो चीटी लग जाएगी। राज ने कहा, वॉट? प्रियंका शांति से कहती है, कुछ नहीं, फेस धो लीजिए। राज भी अपना फेस धोता है और फिर दोनों कार में बैठ जाते हैं। राज ने कहा, अपना एड्रेस बताओ। प्रियंका फोन निकलती है और राज की कर से कनेक्ट करके लोकेशन शेयर कर देती है। राज मन में अपने मुंह से भी तो बोल सकती थी प्रियंका अपने मन में, अब तो मैं बात भी नहीं करूंगी। उसके बाद राज तकरीबन 30 मिनट के बाद एक प्यारी से घर के बाहर कर रुकता है। प्रियंका अपने बैग से नोटपैड निकलती है और उसमें थैंक यू लिखती है और उसे लेकर स्टीयरिंग पर चिपकाकर कर से निकल जाती है। राज हैरानी से प्रियंका को जाते हुए देखा है और उसके घर में जाने के बाद ही वह नोट बढ़ता है, जिसमें लिखा था, थैंक यू घर ड्रॉप करने के लिए और अगली बार से अचानक ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, गाड़ी अच्छे से चलाना सीख लाना सीख। नोट पढ़कर राज मुस्कुराता है और नोट अपनी पॉकेट में रख लेता है। प्रियंका घर में घुसते ही खुशी खुशी नीलम जी को बताने लगते हैं, मम्मी पता है आज आज मेरे बहुत सारे दोस्त बने और एक भाई भी। फिर राज के बारे में सोते हुए, एक इंसान और है जब भी दोस्त नहीं है और उसके साथ अभी लड़ाई चल रही है, आगे का पता नहीं। नीलम जी प्रियंका को देखते हुए कहती है, और लड़ाई भी कर ली? अच्छा है, लगे रहो बेटा, किसी दिन सबको खाने पर बुलाओ। प्रियंका कुछ सोच कर आएंगे ना, तब मैं सबको बुलाऊंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग प्रियंका जल्दी उठकर घर का काम करके
सबके साथ नाश्ता करती है। नाश्ते के बाद प्रियंका नीलम जी के पास जाती है और उनसे पूछने लगती है, मम्मी आज शाम की पार्टी में क्या पहनूं? नीलम जी मुस्कुराते हुए कहती है, कुछ भी पहन लो, तुम पर सब अच्छा लगता है। अच्छा, शाम को कितने बजे तक आओगी? प्रियंका ने कहा 8:30 तक घर आ जाएंगे। नीलम जी ने कहा ठीक है, ज्यादा लेट मत होना। प्रियंका ने कहा हम। नीलम जी कुछ याद करते हुए बोली, अरे वह नेवी ब्लू कलर वाला गाउन पहन लो ना, जो पिछले महीने बनाया था। प्रियंका खुश होते हुए कहने लगी, ठीक है। शाम का समय कोई पार्लर से आ रहा था तो कोई अपने बाल सेट करवा रहा था, तो वही राज भी तैयार था। वीर ने ब्लू कलर की एक टक्सीडो सूट के साथ शाइनिंग ब्लैक शूज पहन रखे थे। उसने एक हाथ में वॉच पहन रखी थी और उसके बाल जैसे सच किए हुए थे। राज की हाइट 5 फुट 11, जिसके कारण उसे पर ये ड्रेस एकदम परफेक्ट लग रहा था। राज इतना हैंडसम लग रहा था कि कोई भी लड़की एक ही नजर में उसे पर अपना दिल। हर व्यक्ति विवेक, राहुल और ईशान भी वीर को टक्कर दे रहे थे। ना जाने आज कितनों का दिल इन चारों पर आने वाला था। वही शालिनी भी राज को अपना जलवा दिखाने के लिए रेडी थी। आज शालिनी सुबह से ही अपना टाइम शिलोंग में निकल रही थी। उसका रिजल्ट ये था कि वह आज काफी खूबसूरत लग रही थी। शालिनी ने आज पार्टी में जाने के लिए ब्लैक कलर का शॉर्ट ड्रेस पहना था। अनिका ने भी आज रेड कलर का फुल वन पीस पहना था और अपने बालों को खुला छोड़ रखा था। उसे ज्यादा मेकअप पसंद नहीं था, इसलिए उसने बस हल्के से मेकअप के साथ रेड लिपस्टिक लगाई थी। अनिका ने ठान लिया था कि आज वही ईशान के दिल पर छुरियां चलाकर ही रहेगी। वहीं प्राची ने भी आज सिल्वर कलर का गाउन पहन रखा था कि हैवी मेकअप वही बहुत सुंदर लग रही थी। रिया ने पिंक कलर की ड्रेस पहनी थी, जिसके कारण रितिका आज किसी बाबी डॉल की तरह लग रही थी। सभी एक साथ वेन्यू के लिए निकल गए। पार्टी हॉल में सबसे पहले राज की एंट्री होती है और उसके साथ ही उसके दोस्तों की भी। उनके अंदर जाते ही शालिनी की एंट्री होती है, चालू कर देती है, जिसे देखकर सारे लड़के आहें भरने लगते हैं। ये सब देखकर शालिनी बहुत खुश हो जाती है और मनी माँ सोचती है, आज तो राज को मैं घटा कर ही रहूंगी। अनिका प्रियंका को कॉल करती है। अनिका, नो। प्रियंका से कहाँ है तू और कब तक आएगी? प्रियंका ने कहा थोड़ा और टाइम लगेगा। अनिका ने कहा और कितना टाइम लगाएगी? अच्छा सुन, हम लोग निकल गए, सीधा पार्टी में ही मिलते हैं। प्रियंका ने कहा ठीक है, मैं भी निकलती हूँ। थोड़ी देर बाद सब पार्टी में पहुंचते हैं। उससे जगह को देखकर प्राची ने उछलते हुए कहा, वह कितनी खूबसूरत जगह है। रिया ने कहा हाँ यार। अनिका चारों तरफ देखते हुए बोली, डेकोरेशन भी काफी अच्छी की गई है। कुछ देर बाद बोलो फेनू के अंदर पहुंच गए। ईशान की नजर पार्टी में अनिका को ढूंढ रही थी। उसे न देखकर ईशान राहुल से पूछता है, प्रियंका लोग नहीं आने वाले हैं क्या? चल तो बोल रही थी, कल तो बोल रहे थे कि वह लोग टाइम से आ जाएंगे, लेकिन अभी तक देख नहीं रहे। राहुल ने कहा हाँ, अभी तक आए नहीं है, सुबह बात की थी तब तो बोली थी क्यों आएगी, रुको मैं कॉल करके देखता हूँ। राहुल ने जैसे ही अपना फोन निकाल, वैसे ही उसकी नजर दरवाजे पर गई, जहां से अनिका रही थी। ईशान दरवाजे की तरफ देखा है और अनिका को देखा ही रह जाता है। वह अपने मन में बोलता है, आज ये लड़की मेरी सांस रोकने का राधा करके आई है यार, की कितनी प्यारी लग रही है। राहुल उन लोगों को इशारा करके उन्हें अपने पास बुला लेता है। अनिका, रिया और प्राची तीनों राहुल के पास आते हैं। राज को छोड़कर सबसे हाथ मिलाते हैं। ईशान अनिका से हाथ मिलता है और अनिका में खो जाता है। वह इतना खो जाता है कि क्या हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला कि कितनी देर से भी अनिका का हाथ पकड़े हुए था, जिसे देखकर विवेक ईशान के कान में बोल, भाई छोड़ दे, और कितनी देर तक हाथ मिलाना है तुझे? विवेक की बात सुनकर ईशान अनिका का हाथ छोड़ देता है और अपना सर खुजलाने लगता है। राहुल ने अनिका से पूछा। अनिका ने कहा उसे थोड़ा टाइम लगेगा। राहुल कुछ बोलता उससे पहले ही राज एटीट्यूड में बोलता है, कल शक्ल बिगड़ गई थी ना, हो सकता है कि मेकअप करने में ज्यादा टाइम लग रहा हो उसका। इतना कहते ही सब एक साथ राज को घूरने लगते हैं, जिसे देखकर राज आगे बोला, ऐसे क्या देख रहे हो, लड़की है, मेकअप तो करती होगी। प्रिया उनसे बोली, अच्छा हम अपने क्लास के दोस्तों से मिलकर आते हैं। विवेक मुस्कुराकर बोला, हाँ क्यों नहीं, आज तो तुम लोगों का ही देना। उनके जाने के बाद सब राज को देखने लगते हैं। ईशान ने कहा, राज तुमने प्रियंका के साथ कुछ किया तो नहीं है ना? राज गुस्से में बोला, तुम लोग मुझे क्या समझ कर रख रहे हो, मैं कोई गुंडा हूं क्या? विवेक सबको शांत करते हुए बोला, राज तो गुस्सा क्यों
हो रहा है, हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे, अब चल सारे जूनियर्स का वेलकम करने का टाइम हो गया। वह लोग स्टेज की तरफ बढ़ जाते हैं। विवेक स्टेज पर जाकर अनाउंस करता, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की पार्टी हमारे प्यारे जूनियर के लिए है, तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। विवेक एक एक करके सारे स्टूडेंट का नाम लेता है और शालिनी सबको फ्लावर का बुके देती है। जब अनिका रिया प्राची का नंबर आया तो शालिनी उनको घूमने लगती है और फिर गुस्से में उसे फ्लावर बुके पकड़ा देता है। विवेक फिर प्रियंका का नाम लेता है और जब वह स्टेज पर नहीं आती है तब वह फिर से एक बार नाम लेता है, लेकिन वह तब भी नहीं आती, जिसे देखकर शालिनी कहती है, विवेक लगता है वह लड़की मुझसे डर गई है, कल की धमकी सुनकर प्लीज दूसरे का नाम ले लो। शालिनी के ये बोलते ही सामने का दरवाजा खुलता है और प्रियंका की एंट्री होती है। प्रियंका ने नेवी ब्लू कलर ऑफ शोल्डर गाउन पहनी हुई थी, बालों को मेसी बने बनाकर ऊपर एक बटरफ्लाई क्लिप लगाया था, आंखों में काजल, होठों पर पिंक कलर की हल्की लिपस्टिक, उसके एक हाथ में ब्रेसलेट और दूसरे में घड़ी थी। वह धीरे धीरे अपने गांव को संभालते हुए अंदर आ रही थी। प्रियंका को देखकर शालिनी का मुंह बन जाता है, तो वही राहुल, ईशान, विवेक, अनिका, प्राची और प्रिया के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, राज भी पीछे मुड़कर देखने लगता है और प्रियंका को देखकर वह हिलना डुलना भूल जाता है और उसका हल्का सा मुंह खुला रह गया। रात को वहां प्रियंका के अलावा कोई नजर ही नहीं आ रहा था। जैसे जैसे प्रियंका के कदम आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे राज की धड़कनें भी बढ़ रही थी। राज के मन में तो प्रियंका को देखकर गाना बजने लगता है, तुमको देखा तो प्यार हो गया, दिन ना जाने ये कैसा इजहार हो गया। ईशान जो कब से राज को देख रहा था, वह विवेक से कहता है, आज किसी का दिल किसी के लिए पागल होने वाला है, आज एक कठोर दिल नहीं पिघलने, तो मेरा नाम बदल देना। एपिसोड 14। अब तक प्रियंका को देखकर शालिनी का मुंह बन जाता है, तो वही राहुल, ईशान, विवेक, अनिका, प्राची और प्रिया के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, राज भी पीछे मुड़कर देखने लगता है और प्रियंका को देखकर वह हिलना इलना भूल जाता है और उसका हल्का सा मुंह खुला रह गया। रात को वहां प्रियंका के अलावा कोई नजर ही नहीं आ रहा था। जैसे जैसे प्रियंका के कदम आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे राज की धड़कनें भी बढ़ रही थी। राज के मन में तो प्रियंका को देखकर गाना बजने लगता है, एफ तुमको देखा तो प्यार हो गया, दिन ना जाने ये कैसा इजहार हो गया। ईशान जो कब से राज को देख रहा था, वह विवेक से कहता है, आज किसी का दिल किसी के लिए पागल होने वाला है, आज एक कठोर दिल नहीं पिघलने, तो मेरा नाम बदल देना। अब आगा विवेक ने ईशान से पूछ, तो किसकी बात कर रहा, कहीं तू अपनी बात तो नहीं कर रहा। इंसान ने विवेक के सर पर मरते हुए कहा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। वह सामने देख विवेक सामने राज को देखा है और सोचता है, ओ भाई ये कब हो गया मैं भी तेरे से, अगर आज उसका दिल नहीं पिघला तो मेरा भी नाम बदल दिया। ईशान बोलचाल किसी से शर्त लगाते हैं, विवेक कंफ्यूज होते हुए बोला, पर किस जाएगा और कैसी शर्त। ईशान ने कहा, आज प्रियंका को छोड़ने राज ही जाएगा। विवेक ने कहा, चल ठीक है, लगते हैं जीत पक्का हमारी ही होगी। खुशी से कहता है, आज तो बस देखा था, आज वह होगा जो हमने कभी सोचा नहीं था। शालिनी जो ईशान और विवेक की बातें सुन रही थी, वो राज को, प्रियंका को ऐसे देखा देखकर अंदर तक जल गई थी। वह बोली, ना ऐसा कभी नहीं हो सकता, राज सिर्फ मेरा है, ये लड़की मेरी जगह नहीं ले सकती, कभी नहीं, मैं इसकी जान ले लूंगी, मैं आज उसकी इज्जत ना उतरी तो मेरा नाम शालिनी नहीं। इतना कहते ही वह वहां से चली जाती है। प्रियंका राज पके बगल से गुजर कर स्टेज पर आती है। राहुल अपना हाथ देकर उसे स्टेज पर चढ़ता है और प्रियंका को फूलों का गुलदस्ता देता है और प्रियंका को गले लगा लेता है, जिसे देखकर राज सपनों से बाहर आता है और राहुल को प्रियंका के गले मिलते देखकर राज को उस जलन होने लगती। राहुल ने कहा, यू आर सो क्यूट माय प्रिंसेस को। ईशान राज को देखते हुए राहुल के कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है, नजर तो लग गई है प्रियंका को किसी की। राहुल कंफ्यूज होकर बोल, किसकी नजर लगी। ईशान पास संभालते हुए बोला, हेयर प्रिंसेस इतनी सुंदर लग रही है कि नजर तो लगेगी ना। राहुल ने कहा, सही कहा तूने। इतना कहते ही राहुल प्रियंका की आंखों से काजल निकाल कर उसके कान के नीचे लगा देता है, जिसे देखकर प्रियंका खिलखिलाकर हंस देती है। कुछ ही देर में सब नीचे आ जाते हैं। अनिका, प्राची और रिया प्रियंका को गले लगा लेती है। ईशान अनिका को देखते हुए कहता है, हम भी हैं। अनिका ने ईशान को देखकर कहा, कोई जरूरत नहीं है। ईशान ने कहा, फ्रेंड्स है तो एक ग्रुप भक्त होना चाहिए। प्रियंका ने कहा, आप लोग भी आ जाओ। राहुल, ईशान और विवेक तीनों जाकर सबको गले लगाते हैं, लेकिन राज अपनी जगह पर ही रहता है। ईशान राज को देखकर बोला है, तू क्या हमारा दुश्मन है। राज आंखें चढ़ाते हुए बोला, नो तो आना। राज भी सबको गले लगा लेता है। थोड़ी देर बाद सब अपनी बातों में व्यस्त हो जाते हैं। रिया, प्रियंका और
राज से बोली, आप लोगों ने क्या कल डिसाइड किया था क्या? किसे कलर के कपड़े पहन के आना है? तब सब लोग उनके कपड़ों पर ध्यान देते हैं। प्राची दोनों को देखते हुए बोली, हाँ यार, दोनों एकदम दूल्हा दुल्हन लग रहे हैं, जैसे आज उनकी शादी हो। ये सुनते ही प्रियंका के मुंह से सारा का सारा जूस बाहर आ जाता है और साथ में खांसी भी। राज जो प्रियंका के बगल में खड़ा था वह उसकी पीठ को सहलाने लगता है और उसे चेयर पर बैठता है और उसे पानी पिलाता है। प्रियंका थोड़ी देर में शांत होती है, तब राज भी शांत होता है। प्रियंका का गाउन ब्लैक लिस्ट था जो कि उसकी कमर तक था। राज का हाथ उसकी खुली पीठ पर था। रात का ध्यान जब अपने हाथ पर जाता है तो वह जल्दी से अपने हाथ हटा लेता है और दूर जाकर खड़ा हो जाता है। प्रियंका प्राची को घर कर देखती है, मैं सोचती है हद है, कुछ भी उल्टा सीधा सोच लेती हमें। और इस चूहे से शादी बिल्कुल नहीं, इतनी दुश्मनी काफी नहीं है क्या? महायुद्ध करना है क्या? और फिर प्रियंका राज की तरफ देखती है और कहती है, इसे भी आज यही कलर पहनना था क्या? फिर ऊपर देखकर भगवान से बोलता है, सॉरी आज ये थोड़ा ज्यादा ही स्मार्ट लग रहा है, इसीलिए थोड़ी देर के लिए दुश्मनी बोलकर थोड़ी सी तारीफ कर दी। ईशान विवेक से बोला था ना आज कुछ देखने को मिलेगा। ये बोलकर परेशान अपनी बगल में देखा है तो अनिका थी। अनिका उन दोनों को देखते हुए बोली, मतलब क्या है आप दोनों का? फैशन ने अनिका से कहा, शर्त लगाओगे तुम मुझसे? अनिका ने कहा, कैसी शर्त? पहचान कहा, आज प्रियंका को घर राज ही छोड़ने जाएगा। अनिका ने कहा, बिल्कुल यह नहीं हो सकता क्योंकि आप जानते नहीं हो प्रियंका को रात से दूर ही भागती है। ईशान ने कहा, तो फिर तुम इसी बात पर शर्त लगा लो मुझसे, अगर तुम जीती तो मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा और अगर मैं जीत तो मैं तुमसे जो बोलूंगा तुम वह करोगी। अनिका ने कहा, ठीक है। और तब सभी म्यूजिक की धुन पर डांस कर रहे थे। राहुल प्रियंका के पास आकर उससे कहता है, प्रियंका तू गाना गाना। प्रियंका ने कहा, नहीं मुझे नहीं गाना, मैं खुद में गा लेती हूँ, इतने सारे लोगों के बीच में मुझे नहीं होगा और मुझे गाना भी नहीं है, समझे? राहुल ने कहा, प्रियंका प्लीज गाना यार। प्रियंका ने कहा, नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं। अनिका प्राची साथ में बोली, हाँ प्रियंका गा लेना, देखना पार्टी कितनी बोरिंग लग रही है। सब प्रियंका को इंसिस्ट करने लगते हैं जिससे प्रियंका भी मान आते हैं और कहती है, ठीक है गाना मैं गति हूं पर गिटार चाहिए। पहचान का, ठीक है मैं भी लेकर आता हूं। ये बोलकर वह पीछे मुड़ता है कि तभी उसे गिटार बजाने की आवाज आती है और सब पीछे मुड़कर देखते हैं और राज को ऐसे गिटार बजाते हुए देखकर सब हैरान हो जाते हैं और सब उन दोनों को एक साथ गाना गाने को बोलते हैं। राहुल प्रियंका को माइक देता है और प्रियंका राज की तरफ चली जाती है और राज को देखकर गाना गाना शुरू कर देती है, जहां तुम हो वही मैं हूं, तेरे ना होने से लगता है मैं क्यों हूं, सुबह की करवटों सी जो है, शाम की हरकतों सी जो है, बात भी फुर्सतों की जो है, वही तुम हो जो आदत खुशियों के मिलने की, जो आदत नींदों से मिलने की, जो आदत ख्वाब के उड़ने की, वही तुम हो। तू ही मेरा कल है, तू ही मेरा आज, तू ही मेरा कल है, तू ही मेरा आज। मैं शायर हूं हाँ कि तुम हो मेरे चेहरे पर टिक्की एक हंसी, तुम हो तेरा मिलना यूं रोजाना लगे सांसों की आदत, तुमको दोहराना, तू ही मेरा कल है, तू ही मेरा आज, तू ही मेरा कल है, तू ही मेरा आज, तू ही मेरा कल है, तू ही मेरा आज। आवाज जो तुझे गुजरी है मुझे वह साथ बनाकर मिली है, जिंदगी की तरह तेरी है, देखो ना तुम कभी अल्फाज बन के जरा होठों पर मेरे यूं रह लेना, मैं बोलूं और सुनाई देना हमेशा, तू ही मेरा कल है, तू ही मेरा आज, तू ही मेरा कल है, तू ही मेरा आज। राज प्रियंका को देख रहा था और प्रियंका राज को देख रही थी। ऐसे ही वह दोनों एक दूसरे को देखते देखते पूरा गाना खत्म करते हैं। राज को तो ऐसा लग रहा था कि प्रियंका ने ये गाना उसी के लिए गया हूं, वो अभी भी उसे ही देख रहा था। शालिनी जो राज को इतना चेंज होते हुए देख रही थी तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। व्हाट्सएप राज प्रियंका को देख रहा था तो उसे ऐसा लग रहा था कि वह जैसे प्रियंका को अभी मार दे। वहां पर खड़े सब लोग प्रियंका को गाना गाते देखा, सब हैरान थे। प्रियंका जो अभी तक राज को देख रही थी, तभी अनिका प्रियंका को गले लगा लेती है। तब प्रियंका को एहसास होता है कब से राज को ही देख रही थी। अनिका प्रियंका से अलग होती है और कहती है, यार प्रियंका तू ना मुझे एक ऑटोग्राफ दे दे। प्रियंका ने कहा, क्या बोल रही है तू, चुप कर, चल सबके साथ डांस करते हैं। अनिका ने कहा, चल। इतना कहते ही वो लोग डांस फ्लो के पास आकर डांस करने लगते हैं। थैंक यू दिल।